व्यक्तित्व विकास शिविर के इस सत्र में आज हम चर्चा करना चाहेंगे वह बिंदु है स्वाध्याय। हम जानते हैं कोरोना काल के इस समय अवधि में जिस बिंदु का हमें सर्वाधिक विकास करने का अवसर मिला वह यही है स्वाध्याय। स्वाध्याय के कई अर्थ अभिप्राय हो सकते हैं, लेकिन हमें कई दृष्टिकोणों से इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। स्वाध्याय का मूल अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं की खोज करना। मैं कौन हूं, इस यात्रा की ओर बढ़ना। और जब व्यक्ति इस बिंदु की ओर यात्रा की तरफ बढ़ता है तब इसके शिखर को छू पाता है। भारत के महान संत महर्षि रमन ने तो केवल और केवल इसी बिंदु को आधार बना करके संपूर्ण जीवन भर लोगों को यही कहा कि अगर मनुष्य केवल एक ही खोज की ओर बढ़े और जान जाए कि मैं कौन हूं, तो संपूर्ण सृष्टि में एक गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है और हमारे जीवन जीने के दृष्टिकोण में जो गुणवत्ता आएगी बहुत गहरी होगी। और भारतीय मनीषा ने, ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से इसी ओर अपनी यात्रा को बढ़ाया है। हम जानते हैं प्राचीन काल में जब अध्ययन समाप्त कर शिष्य जब गुरु गृह से अपने घर जाने को निकलता था, जब समावर्तन में किए जाने वाले उपदेश में गुरु उसे कहते थे सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। सत्य बोलो, धर्म से चलो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, और स्वाध्याय में मैं कौन हूं इसके अध्ययन में कभी भी खंड न पड़ने दो। ठीक ही है, कितना ही अध्ययन किया हो, किंतु यदि उसे सतत प्रमार्जित परिष्कृत न किया जाए तो कालांतर से वह निरुपयोगी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। बर्तन केवल एक बार मांजने धोने से काम नहीं चलता, उनको निरंतर प्रतिदिन साफ स्वच्छ करना पड़ता है, तभी उनमें चमक आती है। वातावरण के प्रभाव से वे मलिन होता है। अगर उसे यदि स्वच्छ और उपयोगी रखना हो तो उसे नित्य ही नियमित रूप से मांजना और धोना होगा, स्वच्छ करना होगा। यही बात सब विद्या और कलाओं के विषय में है। इसीलिए आचार्य गुरु अपने शिष्य से कहते थे स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्याय में कभी प्रमाद और आलस्य मत करो। पुस्तकीय विद्या बिल्कुल सदा ही काम नहीं आती। केवल पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, वह कंठगत होनी चाहिए। वो हमें नित्य याद रहे, स्मरण रहे, ये करना ही होगा। लेकिन केवल कंठगत होना भी पर्याप्त नहीं। याद हो गई सारी बातें, इससे काम नहीं चलने वाला। वह हृदय में प्रस्थापित होनी चाहिए और बुद्धि की विविध छलनियों में छानी जाकर आचरण में नित्य नए नए तेजस्वी रूपों में प्रकट होनी चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। पढ़ा हुआ पुनः पुनः पढ़ो, विवेचित की पुनः पुनः विवेचना करो। ये समर्थ स्वामी रामदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दास बोध में आदेश दिया है। हमें कहां बहस करने जाना है, हमें कौन कौन परीक्षा देनी है, कौन पढ़े इस ग्रंथ पठन के झंझट में। एक बार पढ़ा पर्याप्त हो गया।
हमें सब भली भांति समझ में आ गया, हमारी बुद्धि में सब बैठ गया, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप कितना ही समझ गए हो, फिर भी स्वाध्याय आवश्यक है। अब कौन किसी का आक्रमण करने होने वाला है? मैंने तो सब संसार को जीत लिया, मैंने सब शत्रुओं को पराजित किया है, अब कोई शक्तिशाली बचा नहीं। निरवीर मुरवितलम, ऐसे दंभ में जो राजा निश्चिंत रहता है अथवा अपनी सेना को छुट्टी या ढीला छोड़ देता है, उसके राज्य का शीघ्र विनाश हो जाता है। शत्रु हो ना हो, सामने दिखाई नहीं दे, सेना नित्य सिद्ध रहनी ही चाहिए, हमारी तैयारी पूरी रहनी ही चाहिए। प्रत्येक सैनिक को नित्य नियत व्यायाम और समता करनी ही चाहिए। शस्त्रास्त्र नित्य स्वच्छ धार लगाकर सुसज्जित रखने ही चाहिए। इसी प्रकार सफल जीवन व्यतीत करने की इच्छा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज को इस पथ्य का पालन करना ही चाहिए। यही पाठ पढ़ाने वाली ईसप की एक छोटी सी कहानी है, जिसका हमें स्मरण करना चाहिए। एक बार एक बाघ अपने एक जंगली सुअर मित्र के पास गया। सुअर अपने खीस को एक पेड़ के तने पर घिस रहा था। बाघ ने पूछा, क्यों मित्र, खीस नोकदार बना रहे हो? आज किसी से लड़ना है क्या? सुअर ने कहा, नहीं भाई, लड़ाई वड़ाई कोई पूर्व निश्चित नहीं है, किंतु शस्त्रधारी को अपना शस्त्र सदैव सिद्ध रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। कब उपयोग करना पड़े क्या पता, इसलिए मैं नित्य प्रातः नियम से अपने खीसों को धार लगाकर तैयार रखता हूं। यह कहानी बड़ी मजेदार है, प्रेरणादायी है कि जो व्यक्ति नित्य नियम से तैयारी नहीं करता, वही औंधे मुंह गिरता है, असफल होता है। इस प्रकार अपने शस्त्र, सेना, बुद्धि अथवा विद्या की धार को जो अक्षय नहीं रखते, वे इस संसार में जीने के लिए अपात्र सिद्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रमाण संसार के इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर देखने को मिलता है। जिसको जीवन की धार बनाए रखनी हो, उसे स्वाध्याय करना ही होगा। परीक्षा हो न हो, ग्रंथों का, किताबों का, पुस्तकों का अध्ययन करना ही चाहिए। शत्रु हो न हो, शस्त्र को सान देना और चलाना ही चाहिए। नित्य नियमित रूप से उसका अभ्यास करना ही चाहिए। प्रतियोगिता अथवा निर्धारित कार्यक्रम हो न हो, गायक को नित्य गाने का अभ्यास करना ही चाहिए। वादक को नित्य वादन करना ही चाहिए। विभिन्न शिल्पकारों को नित्य कुछ न कुछ नया बनाना ही चाहिए। अपनी कला, विद्या अथवा ज्ञान विज्ञान की शाखाएं, उपशाखाओं में यदि उन्नति साधना हो, तो स्वाध्याय अति आवश्यक है। स्वाध्याय यानी अभ्यास, पुनः पुनः मनन, चिंतन पूर्वक किया गया सर्वांग परिपूर्ण अभ्यास। वस्तुतः स्वाध्याय का अर्थ है वेदों का अध्ययन, जो परंपरा रूप से हमें प्राप्त होता है। परंतु इस अध्ययन को मध्य युग में अत्यंत सीमित अर्थ प्राप्त हुआ था। वेद भी संकीर्ण हो गए थे। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद माने जानना, पहचानना, समझना, उससे वेद बना। वेद माने ज्ञान। ज्ञान साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान ईश्वर का प्राण है, वह उसका श्वासोच्छ्वास है। ज्ञान अनादि एवं अनंत है। वे विशिष्ट काल अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा उत्पादित नहीं। ये ज्ञान मेरा है, ऐसा कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता। इसलिए कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है। हजारों हजारों पीढ़ियों द्वारा बताए गए प्रचंड अनुभवों का वह सार संग्रह है। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रतिभावान, मेधावान ऋषि मुनियों द्वारा
गहन अरण्य में दीर्घ तथा उग्र तपस्या कर, जीवन भर अध्ययन कर जिस ज्ञान को संपादित किया गया उसी को आज हम वेद कहते हैं। वेदों के बहुत सारे अनेक और भी नाम प्राप्त होते हैं। हमें पता है वेदों को आमनाय अथवा समामनाय भी कहते हैं। इसमें मना माने अभ्यास करना, अध्ययन करना, सतत मनन चिंतन के अनंतर स्फुरित विचारों का संग्रह वेद है। वेदों में अनेक बातों की कारण परंपरा बताते बताते समस्त संसार का और संपूर्ण सृष्टि का, समस्त कारणों का कारण जो परमात्मा है, उस तक पहुंचने का जो प्रदीर्घ बहुत गहरा प्रयास हुआ, वेद उसी का अभिलेख है। इसीलिए वेदों को निगम भी कहते हैं। निगम माने कारण देकर, दृष्टांत देकर, विशद कर, विस्तृत कर किसी बात को समझाना। स्वाध्याय में मुख्य स्थान अध्ययन का है। मानवीय जीवन में उपस्थित होने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन ही वेदों का अध्ययन है। नदी किसी भी दिशा में बहती जाए फिर भी वह अंततः जाकर समुद्र में मिलती है, और किसी देवता को नमस्कार किया जाए तो अंततः केशव को अर्थात भगवान को ही प्राप्त होता है। कहा गया है, एक सुभाषित हमने सुना होगा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अर्थात जिस प्रकार आकाश से गिरा जल अंततः विभिन्न धाराओं में बटकर सागर में मिलता है, उसी प्रकार किसी भी देवता और ईश्वर को किसी भी मार्ग से, किसी भी पद्धति से अगर नमस्कार किया जाए, पूजा पद्धति प्रार्थना की जाए, तो अंततः वह एक ही ईश्वर के पास प्रार्थना पहुंचती है। वैसे ही ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा में मनुष्य लीन हो जाए तो वह वेद का ही अध्ययन होगा। स्वाध्याय माने मात्र शब्दों का उच्चारण करना नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ बिना अर्थ समझे रटना नहीं है। केवल तोता रटंत और पांडित्य प्रदर्शन माने स्वाध्याय बिल्कुल भी नहीं। स्वाध्याय मनुष्य को अंतर्मुख बनाता है। वह कौन है इसकी यात्रा कराता है। बाहर जितनी सृष्टि है उससे अनंत गुनी सृष्टि अंदर है। स्वाध्याय से मानव के लिए उस अद्भुत अंतः सृष्टि का मार्ग खुल जाता है। मनन चिंतन स्वाध्याय करने से सरल शब्दों के भी अनंत अज्ञात अर्थ अवगत होते हैं। ज्ञान की उपासना करने की सर्वोत्कृष्ट विधि, सर्वोच्च विधि का नाम स्वाध्याय है। लेकिन अगर वर्तमान की परिस्थितियों का, वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करें तो हमें कैसा दृश्य दिखाई पड़ता है। वर्तमान में हम स्वाध्याय के प्रति लोगों की चेतना, जागृति, दृष्टिकोण क्या है, स्थिति क्या है, इसको समझने का प्रयास करें तो आज हमें चारों ओर अध्ययनशीलता का अभाव ही अभाव दिखाई देता है। जूते बनाने वाले चर्मकार बंधु से लेकर प्रचंड फैक्ट्रियां चलाने वाले अभियंता, इंजीनियर पर्यंत किसी से आप मिलें, प्राथमिक शिक्षक से लेकर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के उच्च विद्या विभूषित आचार्यों, प्रोफेसरों का जीवन देखें, अध्ययन की प्रवृत्ति हमें बहुत कम दिखाई देगी। मुझे अपने विषय का गहरा और अगाध अध्ययन करना चाहिए, उसमें पारंगत होना चाहिए, उस विषय पर प्रकाशित देशी विदेशी विविध पुस्तकें प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन पर चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार की अभिलाषा शिक्षकों में, तो फिर शिक्षकों में हमें कहीं दिखाई पड़ती है, बहुत कम होती जा रही है ये प्रवृत्ति। तो फिर हमारे विद्यार्थियों, छात्रों, समाज के अन्य लोगों में फिर देखने को कहाँ से मिलेगी।
अधिकांश छात्र 33% अंकों में संतुष्ट रहते हैं। केवल उत्तीर्ण हो गए, बस हो गया। अच्छे बुरे सभी उपायों को अपनाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो गंगा घोड़े नहाए। शिक्षकों की भी वही दशा है। केवल 33% भर के लिए ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश करते हैं। मैं सभी शिक्षकों पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग इसी प्रकार के हैं, लेकिन वर्तमान में जो अधिकांश लोगों में प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है उसकी चर्चा कर रहा हूं। जब कुएं में ही पानी नहीं तो डोल में कहां से आएगा। अनेक स्थानों पर यही स्थिति है। अपने विषय के अध्ययन के लिए घंटों प्रयोगशाला, शिल्पशाला अथवा ग्रंथालय में जमे हैं। नित्य नवीन पुस्तकें पढ़कर अथवा प्रयोग कर मधुमक्खी की संग्राहक वृत्ति के समान ज्ञान संचित कर रहे हैं। ऐसा आज हमें शिक्षकों में भी अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलता है। तब छात्रों में, विद्यार्थियों में कहां से मिलेगा और सर्वसाधारण के जीवन में कैसे प्रस्तुत होगा। बीज पर जो संस्कार होंगे वही फूल और फल में दिखते हैं। यदि शिक्षक ही जैसे तैसे 33% प्रवृत्ति के बनते चले जाए तो संपूर्ण समाज 33% प्रवृत्ति का बनेगा और 33% ज्ञान और शेष अज्ञान, 33% दूध बाकी पानी, 33% घी बाकी वनस्पति, 33% औषधि शेष मिलावट। आज हमारे जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र दिखने वाले भ्रष्टाचार की मीमांसा यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसे हो गए, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत नगण्य हो गया है। उंगलियों पर गिनने लायक लोग दिखाई देते हैं इस तरह के समाज में। आज हमारे पीछे रहने का कारण हम स्वयं हैं। हम दूसरों पर दोष मंड करके नहीं कह सकते कि उनके कारण से भारत कमजोर हो गया, हम पीछे रह गए। इस देश को कमजोर करने के लिए और कोई नहीं, हम सब लोग जो इस देश के नागरिक है, निवासी है, वह जिम्मेदार है। और उसका कारण है केवल यही स्वाध्याय वृत्ति का अभाव, खोज की ओर बढ़ने का अभाव, खोज वृत्ति, आविष्कार, अनुसंधान करने की वृत्ति का अभाव। कोई व्यक्ति जब नया घर बनवाता है तब बड़े हर्ष और गर्व के साथ उसे अपने इष्ट मित्र और संबंधियों को दिखाता है। पकड़ पकड़ के लोगों को लाता है, देखिए हमारा घर कैसा बन रहा है। उस समय अपने घर की साज सज्जा के विषय में वह जो कहता है उसे ध्यानपूर्वक सुना कभी आपने? घर में भोजन खाना जिस मेज पर खाते हैं वह मेज कैसी है? रेडियो, सोफा, टीवी, गलीचे आदि का होना जैसे प्रतिष्ठा की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है, ऐसी कहां लगी हुई है? और भी जो भौतिक सुविधाएं वो कहां कहां लगाई गई है? कितने रुपए खर्च किए हैं सौंदर्यीकरण के लिए, वो सब बताता है। लेकिन एक जगह उस मकान में, उसके मकान में हमें शायद नहीं मिलती ही, वह है पुस्तकालय, ग्रंथालय, जिससे मनुष्य निर्माण होने वाला है, जिसमें वो स्वयं स्वाध्याय करेगा। वह आज बहुत कम दिखाई देता है। हमारे यहाँ प्रत्येक घर में चौका है, स्नानागार है, लकड़ी कोयले का भी कक्ष है, और भी भौतिक संसाधन, और भी सभी प्रकार के आवास निवास है, सुविधाएं हैं, लेकिन पुस्तकों के लिए स्थान देखने को नहीं मिलता। ये दुर्भाग्य है। यहां तक कि जो शिक्षक अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं विद्या का, उनके घरों में भी कोई पुस्तकालय, पुस्तकें देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं मिल भी जाए तो कहीं बेचारी कहीं एक कोने में पड़ी होगी, कचरे में, कोई उनकी धूल नहीं झाड़ता। प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के घर में 10-5 उच्च साहित्य की पुस्तकें अवश्य मिलेगी, ऐसा हम विश्वास पूर्वक नहीं कह सकते। शरीर श्रृंगार के लिए कपड़े और आभूषणों की पेटियां तथा प्रसाधनों की अलमारियां भरी है। पेट भरने के लिए सफेद काले जैसे मिले खरीदे हुए धान्य के भंडार भरे पड़े हैं। ड्राई फ्रूट की कोई कमी नहीं है घरों में।
दिन रात मोह चलता रहता है और उन्हें भरने के लिए अखंड दौड़ धूप जारी है। दिन रात भाग रहा है मनुष्य, इंसान, परंतु इन सबको प्रेरणा देने वाले मन और बुद्धि के पोषण की कई व्यवस्था है? उसके प्रति किसी की आस्था है? नहीं। हमारे देश में दुर्भाग्य से आज अध्ययनशीलता का यथार्थ वातावरण कहीं नहीं दिखाई देता। व्यक्ति हो अथवा संस्था, उसकी लेखा पंजिका को यदि पलट कर देखा जाए तो दिखाई देगा कि पुस्तकों के लिए किया गया व्यय नित्यांत नगण्य होता है। और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में यात्रा की जाए, देखा जाए वहां के पुस्तकालयों के क्या हाल चाल है, तो दिखाई देगा ताले लगे हुए हैं। वर्ष वर्ष हो गए जहां पुस्तकें रखी उनको नहीं खोला गया है। ऐसा दृश्य आज इस देश में दिखाई दे रहा है। वस्तुतः मानवीय जीवन में ग्रंथों का असाधारण स्थान होना चाहिए। ग्रंथ मानव की अद्भुत निर्मिति है। एक दृष्टि से ग्रंथों में मानव की मानवता संचित है। ग्रंथ संस्कार करते हैं, मनुष्य को उपदेश देते हैं, सत्य और असत्य का विवेक सिखाते हैं। सुख के समय उसका आनंद वृद्धिकृत करते हैं, दुख के समय विभिन्न प्रकार से सहानुभूति दर्शाकर उसका दुख घटाते हैं। देश काल की सीमाओं को लांघने का विलक्षण सामर्थ्य पुस्तकों में होता है। पुस्तकों द्वारा हम अपने घर, अपने कमरे में बैठकर वैदिक ऋषियों से वार्तालाप कर सकते हैं, यूनानी दार्शनिकों के विचार समझ सकते हैं, व्यास और वाल्मीकि के साथ घंटों गपशप कर सकते हैं, शेक्सपियर, कालिदास, भवभूति आदि के साथ समय बिताते हुए आनंद सरोवर में तैर सकते हैं। ग्रंथ एक ही समय गुरु, माता पिता, बंधु, भगिनी, सखा, संबंधी, पति, पत्नी, कन्या, पुत्र, पौत्र सबके रूप में कार्य करता है। हम बार बार बोलते हैं, मंत्र का जप करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये बात किसी श्रेष्ठ ग्रंथ पर पूर्णतया खरी उतरती है। इस प्रकार बहुविध सामर्थ्य युक्त ग्रंथ देवता की जहां उपेक्षा होती है वहां उन्नति कभी झांक नहीं सकती। हमें यदि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उन्नति, विकास, इहलौकिक अथवा पारलौकिक उत्कर्ष, उन्नति का संपादन करना हो तो हमें ग्रंथ देवता की उपासना करनी ही होगी। चतुर्दिक अध्ययनशीलता का वायुमंडल निर्माण करना होगा। स्वाध्यायान मां प्रमद है, ये वचन निरंतर चित्त में धारण करना होगा, जन जन के हृदय में बैठाना होगा। इसके लिए गहरे प्रयास करने होंगे। उचित रीति से स्वाध्याय होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है निरलस वृत्ति होनी चाहिए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा उसके शरीर में स्थित शत्रु है। हम दुश्मन बाहर खोजते हैं, लेकिन हमारे में से हमें अधिकांश को पता ही नहीं सबसे बड़ा शत्रु, दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। उसका नाम है आलस्य। सम दमादि शस्त्रों से आलस को नष्ट करना चाहिए। हम आज अपने देश में चारों ओर आलस का साम्राज्य फैला हुआ देख रहे हैं। अशिक्षित, सुशिक्षित, विपिन, संपन्न, स्त्री, पुरुष, आबाल, वृद्धजन दिन मान वर्ष ही नहीं अपितु जीवन व्यर्थ गंवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलसी लोगों द्वारा अध्ययन कभी नहीं होता। केवल अध्ययन की ही बात नहीं, कोई श्रेष्ठ कार्य इस देश में वो आलसी निकम्मे लोग कुछ नहीं कर सकते। स्वाध्याय प्रवृत्ति के लिए मनुष्य में प्रबल स्थाणु विजय होनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्थाणु विजय। एक बार बैठ गए तो 8-8, 10-10 घंटे जमकर बैठ सकते हैं, ऐसा दम होना चाहिए। थकावट आती नहीं, शरीर और मन सदा उत्फुल्ल, प्रसन्न, उत्साहित रहता है, नवीन ज्ञान ग्रहण करने को उत्सुक रहता है। ऐसी अवस्था हम सब की होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऊब गए भाई, बोर हो गए, क्या करें जी, समय ही नहीं निकल रहा, टाइम पास नहीं होता। ऐसे ऐसे वाक्य चारों तरफ हमारे कानों में सुनाई देते हैं। ये नवयुगों का भी ध्रुवपद बन गया है। आज की पीढ़ी को देखिए, चारों तरफ क्या करें, ऐसे मरे मरे वाक्य सुनाई देते हैं। किंचित गंभीर विषय आया तो थोड़ा बुद्धि पर तनाव पड़ जाता है।
घंटा आध घंटा एक ही काम करना पड़ा तो उसके उनके मुख से क्या निकल देता है, क्या सुनने को मिलता? बस भाई थक गए, ऊब जाने वाला स्वाध्याय हमसे नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ करवा लो बस पढ़ाई नहीं होती, हम ये नहीं कर सकते। गप सप कर लेंगे, निंदा स्तुति में लग जाएंगे, व्यर्थ की बातों में समय गंवा देंगे, लेकिन पुस्तक बैठकर निरंतर साधना करने की आदत नहीं रही। विधिवत नियमबद्ध तरीके से स्वाध्याय होने के लिए विजिगीषु वृत्ति होनी चाहिए। मैं 10 विषय का समग्र रहस्य अवश्य आत्मसात करूंगा, मैं गहराई में जाकर के पता लगाऊंगा, उस ज्ञान की खोज करूंगा, ऐसी आकांक्षा चाहिए, ऐसा आग्रह चाहिए। अनेक बार ऐसा दिखाई देता है कि आधी या चौथाई पुस्तक पढ़ते पढ़ते लोग ऊब जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, ये विषय अपनी समझ के बाहर है कहकर पुस्तक को उस किताब को एक और रख देते हैं और उस विषय से सदा के लिए छुट्टी पा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार पढ़कर समझ में नहीं आया तो 2-3 बार समझो, समझ में आने तक कई बार पढ़ते रहो और समझने के बाद भी अधिकाधिक स्पष्ट होने के लिए लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि ज्ञान की तल में जाकर के उसकी खोज करनी है, दुनिया को कुछ नया देकर जाना है। स्वाध्याय ठीक संपन्न हो इसके लिए मनुष्य के अंदर नम्रता भी होनी चाहिए। वो मुझे अभी बहुत सीखना है, अपनी त्रुटियां कमियां दूर करनी, ऐसी धारणा होनी चाहिए। मैं सब जानता हूं, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। हम तो सब सीख चुके, हम सब जानते हैं, हमें अब कौन क्या सिखाएगा, ऐसे बन चुके पन की भावना भविष्य में आई और समझ लो कि उसके पतन का प्रारंभ हो गया। आजकल जब मेरे बहुत सारे साथी मिलते हैं, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साथियों को बात करते हुए देखा, हम तो प्राध्यापक थे, जब से प्रधानाचार्य बने हमने चौक तोड़ करके हम बन गए, चौक तोड़ दिया हमने। अब क्या पढ़ना है, क्या जिंदगी भर पढ़ाते पढ़ाते थक गए जी, अब क्या पढ़ना, क्या नया सीखना, हम तो हो गए बुजुर्ग, बाल सफेद हो गए, अब सीख के होना क्या है, चौक तोड़ दिया हमने। यही लोग हैं देश को बर्बाद और समाप्त करने वाले। ऐसे लोगों से खतरा इस देश को जो इस वृत्ति के हैं। स्वाध्याय ठीक होने के लिए योग्य ज्ञानी पुरुष का शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। योग्य गुरु के बिना किसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी स्वयंभू और स्वयं पूर्ण नहीं है। अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। मुझे किस लिए चाहिए गुरु, मैं अपने आप सब कुछ सीख लूंगा, ऐसा घमंड भी किसी को नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य संबंध मानव की महती विशेषता है। यही तो भारत की महत्वपूर्ण खोज है जो भारत ने दुनिया को दी। उसकी उपेक्षा किसी को नहीं करनी चाहिए। उन्नति की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को गुरु बनाना ही चाहिए। फिर वह मिट्टी का बना द्रोणाचार्य जैसा कि एकलव्य ने बनाया था तो भी चल जाएगा, पर गुरु मार्गदर्शक जो हमें दिशा दे सके, ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। स्वाध्याय सफल होने के लिए मन एकाग्र होना चाहिए, मन को वैसा अभ्यास होना चाहिए। अन्यथा हाथ में पुस्तक है, आंखों से शब्द देख रहे हैं, पर मन मस्तिष्क में कुछ घुसता नहीं, ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। घंटों घंटों तक विद्यार्थी बैठे हुए हैं, व्यक्ति बैठा हुआ है, किताब सामने रखी है, कहीं खो गया, एक शब्द आया विचारों में, कल्पनाओं में। इसको स्वाध्याय नहीं कहते। वर्षों तक नदी का प्रचंड प्रवाह ऊपर से बहने के बाद भी पत्थर अंदर से सूखा का सूखा रह जाता है, ये हमने देखा है। इसी प्रकार घंटों पढ़कर भी बुद्धि को कुछ भी आकलन नहीं होता। क्या मतलब है ऐसे स्वाध्याय और ऐसे पढ़ने का? हमने सुना होगा, भोजन मंत्र बोलते हैं बहुत बार, वेदों उपनिषदों का एक उसमें एक मंत्र का पाठ करते हैं, ओम सहनावतु। उसका अर्थ क्या होता है? शांति पाठ जब हम करते हैं तो उसका अर्थ होता है गुरु और शिष्य दोनों मिलकर संयुक्त मांग रखते हैं। और आगे कहते हैं तेजस्विना वदीतमस्तु, अर्थात हम दोनों ने जो विद्या प्राप्त की है वह तेजस्वी रहे, वह कभी मलिन न हो। यह प्रार्थना शिष्य के साथ गुरु भी करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य है। गुरु को भी कभी कभी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए, उसको भी अपने ज्ञान को तेज निरंतर तेजस्वी सतत बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात गुरु को तो अपनी ही कितनी ही अधिक दक्षता है उसको प्राप्त करना चाहिए।
अधीत ज्ञान को तेजस्वी रखने का सर्वोत्तम साधन है स्वाध्याय। आज स्वाध्यायशील जनों से चर्चा करना स्वाध्याय के लिए आवश्यक होता है। जो ज्ञानी है उनके पास बैठना चाहिए, अर्थात वे चर्चा रचनात्मक और भावात्मक हो, उसमें पाखंड नहीं होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होनी चाहिए, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के विचार से चर्चा ना हो, अपना प्रभाव जमाने के लिए चर्चा नहीं हो, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर की निर्मित अथवा परिपोषण करने वाली चर्चा ना हो, पक्ष पंथ अथवा विशिष्ट गुट का वृथा अभिनिवेश उत्पन्न करने वाली न हो, केवल एक ही विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा या जानबूझ करके पैदा कर ली गई धारणा से युक्त न हो, अपनी खोल से बाहर निकल करके स्वतंत्र रूप से हो, ज्ञान लालसा उत्पन्न करने वाली हो, श्रद्धा और आत्मविश्वास बढ़ने वाली चर्चा हो। ज्ञान लालसा उत्पन्न करने के लिए एक वाक्य, एक प्रसिद्ध वचन मैंने सुना था, समानशील व्यसनु सुसख्यम। इस प्रसिद्ध वचन के अनुसार हमारे यहाँ की वर्ण जातियां उपजातियां बनी थी। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वे सहज स्वाध्याय कर सके, कोई भेदभाव नहीं था। वर्ण व्यवस्था का मतलब ऊंच नीच नहीं, अस्पृश्यता नहीं, अपनी अपनी वृत्ति, व्यवसाय, ज्ञान विज्ञान की शाखा उपशाखा के अनुसार चर्चा की जा सके, परस्पर सहकारिता और विचारों के आदान प्रदान से सबकी उन्नति हो सके, ये मुख्य उद्देश्य था। परंतु दुर्भाग्य से ठीक इसी बात का विस्मरण हुआ। जाति व्यवस्था को जाति भेद का रूप प्राप्त हो गया। जातियां आपस की लड़ाई और परस्पर उच्च नीचता के भाव के लिए बन गई। ये धारणा दृढ़ होती चली गई। ये भ्रांत धारणा नष्ट कर जाति व्यवस्था नहीं, योग्यता की व्यवस्था हो, और योग्यता निर्मित होती है स्वाध्याय से। स्वाध्याय की सम्यक साधना होने के लिए एकांतवास आवश्यक है। सप्ताह में, मास में, वर्ष में कभी न कभी प्रत्येक मनुष्य को एकांतवास करना चाहिए। ये आप सबको अनुभव होगा और मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ एकांतवास का। जब कभी समय मिलेगा तो हम और इसकी चर्चा करेंगे। एकांतवास मनुष्य को नवीन दृष्टि, नवीन आकांक्षा, नवीन उत्साह एवं नवीन बल प्राप्त करा देता है। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य को नित्य नियम से अल्पकाल एकांतवास करना चाहिए। शांत नीरव स्थान पर ही उत्तम स्वाध्याय किया जा सकता है। और आज के युग में तो मैं सलाह देना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया, जो चल दूरभाष, ये मोबाइल आया है, उसने तो हमारे इस स्वाध्याय की वृत्ति को लगभग समाप्त कर दिया है। एक दिन भी कुछ समय के लिए हम छोड़ नहीं पाते। मैं तो सलाह देना चाहता हूं कि महीने में, सप्ताह में कभी न कभी एक ऐसा दिन तय होना चाहिए जिस दिन सुबह से शाम तक हम बिल्कुल इस चल दूरभाष को छुएंगे तक नहीं, बस केवल अपना अध्ययन स्वाध्याय करेंगे। शांत नीरव स्थान पर ही ऐसे स्थान को ढूंढना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से आज सारा मानवीय जीवन गड़बड़ी, भीड़, उथल पुथल से व्याप्त हो गया है। समस्त मानवीय जीवन को मुर्गियों के बाजार, सट्टा बाजार अथवा कलार शराब की दुकानों जैसा स्वरूप प्राप्त हो गया है। हो हल्ला मचा, चारों तरफ चिल्लपौ मची हुई है। वहां कैसा एकांत, कहां की एकाग्रता और कहां का स्वाध्याय। विद्यालय, महाविद्यालय और मठ मंदिर ये वस्तुतः स्वाध्याय के केंद्र, सरस्वती के मंदिर होने चाहिए। परंतु आज वहां इस धारणा के स्पष्ट चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। वहां पाखंड पसर गया है। संपूर्ण संसार के इतिहास में हमें दिखाई देगा कि जिस किसी देश में स्वाध्यायशील वृत्ति का परिपोषण किया गया, उस देश का कल्याण हुआ। वहां के नव नवीन अनुसंधान हुए, प्रयोग हुए, सृष्टि में अंतर्निहित अनंत शक्तियों का आविष्कार करने के मार्ग उन्हें उपलब्ध हुए। प्राचीन काल में भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों ने स्वाध्याय के द्वारा ही भारत को वैभव पर पहुंचाया था। आज छोटे से छोटे देश, वहां नोबेल प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक व्यक्ति दिखाई देते हैं। इजराइल जैसे देश में जितने नोबेल प्राप्त व्यक्ति हो चुके हैं, इतने बड़े आज 135 करोड़ के हमारे देश में नहीं है।
अरे जिन देशों की जनसंख्या 35 लाख, 40 लाख, 60 लाख तक है, वो व्यक्ति नए नए आविष्कार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम पिछड़ गए। कारण क्या है? कारण है स्वाध्याय की वृत्ति का कम हो जाना। इसलिए अंत में इस विषय को समाप्त करने के लिए बढ़ेंगे हम। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय है कामधेनु, जिससे सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है इस देश की। स्वादिष्ट मधुर स्वात्विक अन्न वह दे सकती है। नानाविध शस्त्रों से सुसज्जित प्रचंड सेना भी उसकी कृपा से ही निर्माण हो सकती है। स्वाध्याय मानो है कल्प वृक्ष, उसकी छाया में बैठिए और मन चाहा फल प्राप्त कर लीजिए। स्वाध्याय मानो है चिंतामणि, एक और पारलौकिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, राष्ट्रीय और जागतिक, आर्थिक, औद्योगिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक सर्वविध चिंताओं को नष्ट करने का सामर्थ्य है स्वाध्याय में। इसी कारण गुरु अपने शिष्य को शिक्षा पूरी होने के बाद दीक्षा देते समय एक ही वाक्य बोलते थे, स्वाध्यायान मा प्रमदः। ऐत्रेयोपनिषद के अंतर्गत शांति पाठ में ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर देवता के पास एक ही मांग करते हैं। हमारे प्राचीन उस ज्ञान की उस संदर्भ को आज जरूर हमें समझना चाहिए। उसमें ऋषि कहते हैं, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराम विर्मय एधि, वेदश्यम आनिस्त क्षुतम में हा प्रहासी। हे सच्चिदानंद परमेश्वर, मेरी वाणी मेरे मन में स्थित हो, मेरे मन मेरी वाणी में स्थित हो, वाणी एवं मन एक रूप हो जाए मेरा। पढ़ना एक, सोचना दूसरा, मन में अभिलाषा कोई तीसरी और व्यवहार कोई चौथा। इस प्रकार की विसंगति मेरे जीवन में आने न दो, मेरा जीवन सुसंगत एवं सुंदर बने। हे प्रकाश रूप परमेश्वर, योग माया के सब पर्दे दूर हटाकर आप मेरे सामने प्रकट हो। हे मन, हे वाणी, आप दोनों मिलकर मुझे वेद के अंतर्गत जो ज्ञान है, जो गहरा ज्ञान है, मैं कौन हूँ, इस ज्ञान की मुझे प्राप्ति करा दे। आपकी ही सहायता से मैं संपूर्ण ज्ञान का आकलन कर सकूंगा। गुरु मुख से सुना हुआ और स्वयं के अनुभव से अर्जित मेरा ज्ञान कभी मेरा परित्याग न करे, मुझे उसका कभी विस्मरण न हो, मैं कभी उसको भूलूं नहीं। यही हमारे वेदों की महान प्रार्थना है। प्राचीन काल के ऋषियों की ये इच्छा भगवान ने सानंद पूर्ण की, क्योंकि वे ऋषि स्वाध्यायशील थे, गहरे से प्रार्थना की थी उन्होंने। हम यदि स्वाध्याय करेंगे तो हमारी भी सब इच्छाएं, सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं फलवती होगी, पूरी होगी। हमारा ज्ञान तेजस्वी बने, कार्यक्षम एवं अद्यावत होगा और संपूर्ण संसार में फिर से भारत गुरु पद को प्राप्त करेगा। हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे, प्रयास करते रहेंगे। हम आने वाले समय में स्वाध्याय को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने अध्ययन और स्वाध्याय के कर्मठ प्रयासों के बलबूते हम भारत में एक ज्ञान का नया आंदोलन खड़ा करेंगे। स्वाध्याय घर घर में हो, फिर से हर घर में ग्रंथालय बने, हर व्यक्ति अपने पास कुछ न कुछ पुस्तकों का संग्रह जरूर रखे। हर व्यक्ति श्रेष्ठ जो भी उसको पसंद हो, अपने धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, रुचि के अनुसार जहां से भी जो कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता हो, मिल बैठ करके एक बार संग्रह करे, अध्ययन करे, कहीं न कहीं शुरुआत करे। प्रतिदिन 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना समय हमारे पास हो, हम बैठें, कुछ न कुछ एक पृष्ठ ही पढ़े, 5 पंक्तियां ही पढ़े, पर प्रतिदिन स्वाध्याय करने का अध्ययन करें, स्वभाव बनाएं, योजना बनाएं। और मेरा तो इतना कहना है कि हम संपूर्ण वर्ष भर की योजना बनाएं, नित्य प्रति वर्ष भर जो योजना बनाई है उसी के अनुसार अध्ययन करें, अपनी टिप्पणियां तैयार करें, उस स्वाध्याय के बलबूते पर अपने जीवन को कैसा खड़ा कर सकते हैं उस पर विचार मंथन करें। प्रतिदिन आंखें बंद करके बैठें कि जो हमने पढ़ा है उसको व्यवहार और आचरण में कैसे लाया जा सकता है, इस पर व्यवहार करें, चिंतन करें और आगे बढ़ें। तय है अगर ऐसी प्रवृत्ति हम जगा सके तो ये समाज, देश, राष्ट्र और मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद।